हेलो स्टूडेंट्स, अगर इशू ऑफ शेयर्स आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है। प्रॉब्लम है बुक्स की। जितनी भी फेमस बुक्स मार्केट में हैं उनमें ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन में बने रहने के लिए हर राइटर, हर ऑथर अपने क्वेश्चंस को थोड़ा हाई लेवल हर साल करता चला जा रहा है। अगर आपको इशू ऑफ शेयर समझना है तो आप मेरे असाइनमेंट से 1 बाय 1 कीजिए और जितना भी टॉपिक समझ में आ जाता है उतने क्वेश्चंस को एक बार फिर से कीजिए और देखिए आपको ये टॉपिक कितने आराम से एक बार में समझ में आ जाएगा। ये जो असाइनमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको असाइनमेंट से ही क्वेश्चन करने हैं और ऑर्डर वाइज करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एसकेसी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल है इस कंपनी की, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। 5 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की, लेकिन कंपनी अभी फिलहाल इशू कर रही है सिर्फ 10,000 शेयर्स। यानी कंपनी को अभी फिलहाल जरूरत है 10,000 की, तो कंपनी ने आईपीओ निकाला है 10,000 शेयर्स का। तो बच्चों ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल का कुछ भी नहीं करना है जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जर्नल एंट्रीज करते वक्त आपको सिर्फ इशूड कैपिटल के आगे क्वेश्चन को रीड करना है, उससे पहले क्वेश्चन को रीड ही नहीं करना। मतलब कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं वहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, जिसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपए का एक है। तो चलो करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों इसमें पहली जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। 10,000 शेयर्स का पैसा हमें रिसीव हो गया है 10 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी, नरेशन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, सेकेंड एंट्री होगी, इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अगर आपने इक्विटी नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस है आपको क्वेश्चन समझाने की। 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और 10 रुपए का एक है, तो पैसा मल्टीप्लाई होके आएगा हमारे पास 1 लाख, और फिर उस 1 लाख को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जितना इजी क्वेश्चन नंबर 1 था, ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप एक एक करके देखते जाइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एसकेसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब इस क्वेश्चन में 10 रुपए के शेयर पे 2 रुपए यानी 20% प्रीमियम भी कंपनी ने मांगा है। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। मतलब इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, जितने शेयर्स इशू किए गए हैं उतने ही पब्लिक ने अप्लाई किया है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है कि जितने शेयर्स इशू करें उतनी ही एप्लीकेशन आ जाए। आप सोच के देखिए कि आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें आपने 1,000 लोगों को इन्वाइट किया है, तो या तो 1,000 से ज्यादा आ जाते हैं या लोग कम आते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जैक्ट आपने पार्टी रखी 1,000 लोगों के लिए और 1,000 लोग आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। बट बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं भी इस तरीके से क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। फिर बाद में हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे रियल लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। तो 10,000 शेयर है और 10 रुपए का एक है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम भी है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन $1,20,000, क्योंकि
₹12 का एक शेयर है, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, 10,000 शेयर है और ₹12 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम भी है उसमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा। सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, मैंने रिजर्व पूरा नहीं लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 1,20,000, 1,20,000 SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन आ गई है। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जितनी एप्लीकेशन इशूड होती हैं, मतलब जितने शेयर्स इशूड होते हैं, अगर 90% से कम एप्लीकेशन आती हैं तो वो आईपीओ ही रिजेक्ट हो जाता है, फिर उस आईपीओ को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर 90% से 100% के बीच में एप्लीकेशंस हैं तो हम उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इस क्वेश्चन में 11,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, ₹10 का एक है, ₹2 प्रीमियम है, लेकिन होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है और सारा का सारा मंगाया गया है एप्लीकेशन पे। लेकिन पब्लिक अप्लाई फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स, पब्लिक ने सिर्फ 10,000 के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब ये कि एक अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, बट एप्लीकेशन 90% से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 11,000 का 90% से थोड़ा ज्यादा है 10,000, तो इसलिए ये एंट्रीज हम करेंगे। अगर क्वेश्चन में 90% से कम एप्लीकेशन है तो वो एंट्रीज ही नहीं करनी है आपको। बच्चों आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन वो दे सकते हैं जिसमें अप्लाइड शेयर्स 90% से कम होंगे और आप लगे रहोगे पागलों की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत सारा टाइम वेस्ट होने के बाद आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन तो करना ही नहीं था। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर शेयर्स कम आए हैं, कम लोगों ने अप्लाई करा है, तो एक बार चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अप्लाइड शेयर्स 90% से कम है। तो बच्चों अब हम इसमें करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों यहां पे फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन आई है 10,000, तो 1,20,000 क्योंकि ₹2 प्रीमियम है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 10,000 शेयर्स हैं और ₹12 का शेयर है, तो ये हो गया 1,20,000। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 1,20,000, 1,20,000 हो जाएगा हमारा SPR। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि सर तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे प्रैक्टिस असाइनमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला असाइनमेंट और इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस असाइनमेंट भी डाल दूंगा, जिसमें आप बिल्कुल ऐसे ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो क्या करेंगे। रियल लाइफ में अगर कंपनी अच्छी होती है तो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो जब ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो आपको क्या एंट्री करनी है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सत्यम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। 10,000 शेयर कंपनी बेचना चाहती है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जरा देखते हैं। तो चलिए करते हैं जरा एंट्रीज। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर एप्लीकेशन, 12,000 शेयर्स पे 10 रुपए आ गए हैं तो 1,20,000। लेकिन कंपनी के पास तो बेचने के लिए सिर्फ 10,000 है। जब आपके पास 10,000 प्रोडक्ट हैं तो आप 12,000 प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो? तो आपको अल्टीमेटली 2,000 शेयर्स का पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम पैसा किन का वापस करें? जिसका पैसा वापस करेंगे वो नाराज हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि उन लोगों के शेयर्स का पैसा वापस करेंगे जिन लोगों ने बहुत ही कम शेयर्स के लिए अप्लाई करा होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा कम शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, एक लिमिट लिखी होती है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स से कम जो अप्लाई करेंगे उनके शेयर्स का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि कितने शेयर्स को हम पैसा लौटा सकते हैं। तो लिस्ट बनाएंगे, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, ऐसे करते 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 टोटल 2,000 शेयर्स की हम लिस्ट तैयार करेंगे और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ उनका पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री में इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी लिखा हुआ है तो। टू बैंक जिनका पैसा वापस करना है, तो 2,000 शेयर्स का 10 रुपया वापस करना है हमें, और 1 लाख हमारा हो गया शेयर कैपिटल में, और टोटल था 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपीज आ चुके थे, जिसमें से 10,000 हमारे पास शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया 1 लाख, और रिजेक्ट कर दिया हमने 2,000 शेयर के 10 रुपए। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। जो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें 10,000 शेयर्स अप्लाई की इनवाइट किए हमने और 2 रुपए प्रीमियम लिया, बट इसमें हमने प्रीमियम ऐड कर दिया, और पूरा क्वेश्चन पिछला जैसा ही है। 10,000 शेयर इशू किए हैं और 12,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, जिसमें प्रीमियम भी है, तो इसलिए प्रीमियम की वजह से कोई गलती ना हो जाए, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट कर दिया। चलो करते हैं इसको। चलिए करते हैं क्वेश्चन, एक बार याद दिला दूं। 10,000 शेयर इनवाइटेड है, अप्लाइड है 12,000, और 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए इसमें प्रीमियम है। तो एंट्रीज हम करेंगे इस तरीके से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, और जितना पैसा आ गया है उसको बैंक अकाउंट डेबिट में दिखा देंगे। तो कितना आया है? 12,000 शेयर्स का पैसा आया है 12 रुपए के हिसाब से, तो 1,44,000 हो गया, क्योंकि सबने प्रीमियम साथ में भेजा है। अरे भाई, किसी को क्या पता कि हमें शेयर्स नहीं मिलेंगे, तो सबने प्रीमियम के साथ पूरा पैसा भेजा है। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको शेयर्स देने और किसको नहीं। तो 2,000 शेयर्स तो क्लियरली कंपनी रिजेक्ट कर देगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए, अगर क्वेश्चन में इक्विटी नहीं लिखा तो आप इक्विटी छोड़ सकते हैं लिखना, लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है तो आपको इक्विटी लिखना ही होगा। 1,44,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट आता है वो है 1 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर है और 10 रुपए का एक है। इसके बाद आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखोगे, तो 10,000 शेयर्स का 2 रुपए प्रीमियम, तो 20,000 हो गया, और रिमेनिंग अमाउंट आप वापस कर दोगे। तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। 2,000 शेयर का 12 रुपया। तो आप ये बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। समझदारी बैलेंसिंग फिगर लेने में, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कैलकुलेट करने में। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रीमियम वाला क्वेश्चन।